जैसी सोच हमारी जिंदगी भी वैसी ही होती है। कितना अच्छा और कितना बुरा, पहला पॉइंट है थोड़ा वो हेडिंग जो है ना वो और अच्छे से समझिए ना, ये समझेंगे हेडिंग क्लियर हो जाएगा। पॉइंट हेडिंग का ही है ना, मैं हेडिंग को ही पार्ट किया हूं ना। जी सर। कितना अच्छा कितना बुरा, मतलब हम कितना अच्छा सोचते हैं। कितना बुरा। और मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा, आप हंसेंगे। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो खेत नहीं देखा है। सब देखा है। हम लोग की जमीन बिहार में तो वही कोई चीज बचा है और कुछ है ही नहीं। गांव से जुड़े हुए हैं, खेत से जुड़े हुए हैं। हमने अपने माँ बाप, भाई बहन, परिवार, समाज को खेतों पे जाते देखा है, काम करते देखा है। कल्पना कीजिए बेटा, इसमें कितने बच्चे हैं जिन्होंने खेती किया है? ये नहीं करवाए नॉलेज होना चाहिए। करना है। अरे बिल्कुल आपने खेती कराया है, जी सर। नॉलेज है। गेहूं कब लगाया जाता है? गेहूं कब बोया जाता है? अब लगेगा लग गया, बीज भी निकल गया होगा सर, इतना बड़ा हो गया। मार्च दूसरा पटवन भी हो रहा होगा। हाँ एक बार सर मार्च या अप्रैल का डाला वो। अब आपको समझ में आ गई। मैं उसी को लेकर बढ़ता हूँ ताकि ये सारे लोग घर से जुड़े हुए, खेत से जुड़े हुए। सुनो, शांत हो जाओ। अगर आप के पास खेत में कुछ बोने को है, मेरे लाडले, ओ मेरे लाडले, ओ मेरे बेटे, अपना हाथ अपने कंधों पे रख। बड़ा कठिन एक्सरसाइज है, करते हैं वैसे, एक्सरसाइज का एक पार्ट है वो। ओ मेरे बेटे, अपना हाथ अपने कंधों पे रख, तू निकल, तू अकेला बढ़ता चल। कंधे पे हाथ रखने का मतलब क्या? अपने पे भरोसा जताना। जिंदगी में चलता चल, तू निकल बढ़ता चल। तेरी सुनकर पुकार आएंगे, मिल जाएंगे तेरे माँ बाप। ओ तेरी सुनकर पुकार आएंगे, मिल जाएंगे तेरे माँ बाप। हिम्मत न हार, मत किसी को पुकार। ओ मेरे बेटे, अपना हाथ रख अपने कंधों पे। अपने नशे को कह दे, मुकुल आपके लिए है। अपने नशे को कह दे, तू बाय बाय कई बार। पीछे मुड़ के न देख, कौन है तेरे संग है चलना चल। तू अकेला बढ़ता चल। हिम्मत न हार, मन को मनाता चल। तू लड़ता चल, तू बढ़ता चल। ओ मेरे बेटे, अपना हाथ अपने कंधों पर रख, तू निकल अकेला बढ़ता चल। ये लाइन आपको क्यों सुनाया जा रहा है? आगे सुनिए। बचपन में तू था बहुत सयाना। इसमें कई सारे बच्चे काउंसलिंग में मुझे बोले हैं कि सर बचपन में मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था। कई कहते हैं, उसी पे है।
बचपन में तू था बहुत सयाना, पढ़ना लिखना खेल कूद में तू रहता हरदम तैयार। तू हिम्मत न हार, तू अकेला चलता चल। ओ मेरे बेटे अपना हाथ अपने कंधों पर रख, तू निकल अकेला चलता चल। कई बच्चों की कहानी बहुत मिलेगी इस लाइन से। घर में डूबे हैं, घर में डूबे हैं नशे में तेरे भाई बाप। कई बच्चों के गार्जियन पीते हैं। जी सर। घर में डूबे हैं नशे में तेरे भाई बाप, घर में लड़ते रहते हैं दिन रात कई बार। बेजार समझते हैं, घर के माहौल से पगला जाना, दुखी हो जाना, परेशान हो जाना। हाँ। तू हिम्मत न हार, जिंदगी मत कर बेजार। तू लड़ता चल, तू बढ़ता चल। ओ मेरे लाडले अपना हाथ अपने कंधों पर रख, तू निकल अकेला बढ़ता चल। मैंने कई बार यहाँ कहा है, अक्सर मैं आपके गार्जियनों को कहता हूँ ऑफिस में, कि आपको बीती बातें भूलनी होगी कि आपका बेटा क्या किया नहीं किया, अच्छा किया या बुरा किया। घर पे आप ताना नहीं मारे। चलिए इसको सुनिए। तू बीती बातें विशाल, विशाल मतलब भुलाना। जी सर। तू बीती बातें विशाल, खोज नई जीने की राह। तू लड़ता चल, तू बढ़ता चल। और ये क्यों जरूरी है? तेरे आफ्टर सेवा करना, तेरे से ही है यह अपना संसार, तेरे से ही है यह अपना संसार। तुझे देख, ध्यान से सुनिए, तुझे देख अपनों के अंदर होता है जीवन संचार। ओ मेरे लाडले अपना हाथ अपने कंधों पर रख, तू निकल तू अकेला। जैसी सोच हमारी जिंदगी भी वैसी ही होती है। कितना अच्छा और कितना बुरा, पहला पॉइंट है। पहले थोड़ा वो हेडिंग जो है वो और अच्छे से समझिए ना। ये समझेंगे, हेडिंग क्लियर हो जाएगा। पॉइंट हेडिंग का ही है ना, मैं हेडिंग को ही पार्ट किया हूं ना। जी सर। कितना अच्छा कितना बुरा, मतलब हम कितना अच्छा सोचते हैं। कितना बुरा। और मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा, आप हंसेंगे। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो खेत नहीं देखा है। सब देखा है सर। हम लोग की जमीन बिहार में तो वही कोई चीज बचा है और कुछ है ही नहीं। गांव से जुड़े हुए हैं, खेत से जुड़े हुए हैं। हमने अपने माँ बाप भाई बहन परिवार समाज को खेतों पे जाते देखा है, काम करते देखा है। कल्पना कीजिए बेटा, इसमें कितने बच्चे हैं जिन्होंने खेती किया है? ये नहीं करवाए लोग। नॉलेज होना वही चाहिए। करना है। अरे भूगोल अपने खेती कराया है, जी सर। नॉलेज है। गेहूं कब लगाया जाता है? गेहूं कब बोया जाता है? अब लगेगा फिर लग गया, बीज भी निकल गया होगा सर, इतना बड़ा हो गया। मार्च में दूसरा पटवन भी हो रहा होगा सर। हाँ एक बार मार्च सर मार्च या अप्रैल में करेगा वो। अब आपको समझ में आएगा। मैं उसी को लेकर बढ़ रहा हूं कि सारे लोग घर से जुड़े हुए, खेत से जुड़े हुए। सुनो, शांत हो जाओ। अगर आप
के पास खेत में कुछ बोने को बारे में आपके विचार क्या है, वही आपको मिलने वाला है रिजल्ट। आप गए, आपने खेत देखा, मिट्टी देखी उठा के, ट्रैक्टर कितना बार चलेगा, आपका अनुभव है। अचानक आपके दिमाग में आया, छींट लेंगे, जो होगा सो होगा। और उसी के बगल में कोई एक और आदमी आप ही के साथ गया है, आपसे पहले या बाद में, ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब वो अपने खेत में है। उसने मिट्टी को चेक किया कि 2 बार जुतवा दूंगा, हिंगवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और करवा रहा। और आपने एक बार चलवाया, उसने कई बार चलवाया। उसको चास कहते हैं ना सर? चास का। जी सर। आप हैं और वो है, खेत यही है। जी सर। आपने एक बार जोत देते हैं, जो होगा तो होगा, छोटा परिवार है, क्या जरूरत है ना। मतलब आपकी सोच नेगेटिव हो गई शुरुआती दौर में। उसकी पॉजिटिव है, अच्छे से खेत को तैयार किया। जब बोने का समय आया, खाद मिला के छींटने का समय आया, गेहूं छिटाता है ना, जी सर। तो खाद मिला के जब छींटने का समय आया, उसने अच्छी क्वालिटी के खाद खरीदे। जी सर। है ना, जिसकी उसकी समझ है कि अच्छा पैदावार होगा। खेत की लंबाई चौड़ाई मायने रखती है कि कितना बोरा। हम लोग क्या खेती होता है, मेरे भाई खेती करते हैं, कठौती से होता है सर। तो 2 टेलर 3 टेलर खाद आता है। जी सर। मतलब मजदूर रख के मिलाते हैं। मिलाते हैं ऐसे। तो लेकिन उसी जगह पे कई लोग हैं कितना लंबा चौड़ा खींच कर रहे हैं। तो आपने भी खाद मिलाया और किसी और ने भी मिलाया, लेकिन वो कितना लंबा चौड़ा खेती है, कितना बोना है, कितना बीज है, कितना खाद चाहिए, उसके हिसाब से उसने अपना डाला। आपने भी थोड़ा डाला। फिर समय आया पानी पटाने का। हाँ, उसने बारीकी से कितना पानी चाहिए, पूरा अच्छे तरीके से उसने पानी पटाया। आपने भी पटा दिया, देखा देखी भाई पटाना है, नहीं पटाएंगे तो कुछ बात बनेगी नहीं। थोड़ा सा 2 घंटा मशीन चल जाए, 3 घंटा चल जाए, लेकिन उसने टाइमिंग पे हाथ नहीं रखा। उसने खेत की जरूरत के हिसाब से रखा कि 2 घंटा चलेगा कि 20 घंटा चलेगा, ये खेत तय करेगा, है ना, कि पानी पूरा अच्छा से जहां जाना चाहिए सही जगह पहुंच जाए। आपने चला दिया 1-2 घंटा में, पानी चल गया। फिर खाद छींटने का समय आता है, फिर फसल तैयार होती है, कटाई होती है। आप मुझे बताएं कि फसल की जो पैदावार होगी किसकी कितनी होगी? खेत पॉजिटिव वाली। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसका काम की शुरुआत, जिंदगी की शुरुआत जैसी होती है, रिजल्ट वही आता है। मैं एक छोटा सा और उदाहरण देता हूं। कोई ऐसा घर नहीं जहां किसी बेटी की शादी ना हो। बहू आती है, दूसरे घर की बेटी सब कुछ छोड़ के किसी नए घर में एक नई उम्मीद के साथ, नए भरोसे के साथ, जिस घर में वो पैर रखती है, मतलब अपने हस्बैंड का घर, पति का घर, उस घर के जो मेंबर हैं उनके व्यवहार पे तय हो जाता है अंतिम रिजल्ट क्या आएगा। जरा ध्यान से सुनिए। एक बहू इधर आई, दूसरी बहू उधर आई। एक बहू आई, घर में घुसी, सास ने कहा खाना बनाओ, नहीं बनाओ तो हस्बैंड भूखे रहेगा, तुम भी भूखे रहोगे।
सामान मांगा गया, हस्बैंड को बोलो ला के देगा, बात समझ में आ रही है। दूसरी जगह पे अब दूसरा साइड करते हैं। बहू आई, घर की ननद, सास, बुआ, घर के और रिश्तेदार ने उसका वेलकम किया। बहू 4 दिन बर्तन नहीं छूना है, 40 दिन नहीं छूना, वो डिपेंड करता है कौन सी फैमिली, ठीक है। बहू को चाय पीना है, ननद बना रही है, भौजाई बना रही है, सास बना रही है। पहली बहू आई है, उसको सरफ चाहिए 10 रुपये का, उसका पति ला के देगा तभी कपड़ा धुलाएगा। न सास देगी, न ननद देगी, न दुनिया देगा। दूसरी जगह पे बहू आई है, कुछ लेके भी आई है, अच्छे से विदा किया है माँ बाप, लेकिन घर है तो खर्च होगा ही, कभी घट गया। भाभी है ना, ये साड़ी रख लीजिए, बेटा ये रख लो। वो आपके भरोसे आई है अपना घर छोड़ के। ध्यान से सुनिए, कोई भी बेटी किसी के घर में जाती है अपना सब कुछ छोड़ के जाती है। तो जब आपके घर में आई है तो उसका केयर करना आपका काम है। तो किसी ने हाथ पे हाथ पे रखा और किसी ने पैर के नीचे दबा के रखा, रिजल्ट क्या होगा जरा देख लीजिए। समय का चक्र है गोल। जिस बहू को आप आदर देंगे आपके बुढ़ापे में, वही बहू आपकी सेवा करेगी। जब वो आई आपकी बहू भाभी, आपने उसका केयर किया, अच्छी ननद बनी, उसकी मदद की। चाहे कोई बेटी है, पढ़ लिखी, शादी हो गई, घर बहुत कुछ किचन का नहीं जानती है, आपने उसको कोऑपरेट किया। नमक कितना पड़ेगा, हल्दी कितना पड़ेगा, चीनी कितना पड़ेगा, सिखाया आपने। आपका नैयर आबाद रहेगा पूरी जिंदगी। कौन रखेगी? वही आपकी भौजाई, जिसको आपने संभाल के अपने घर में बुलाया था, इज्जत दी थी। लेकिन जब आपकी शादी नहीं हुई थी, आपकी भौजाई आई, आपने उसको साबुन के लिए, सर्फ के लिए, तेल के लिए, साड़ी के लिए, कपड़े के लिए, खाने के लिए फरसाया होगा। जब आपकी शादी नहीं हुई थी, माँ बेटी मिलके, कि आपने उसको कितना कष्ट दिया था। नहीं बुलाएगी सर। आपको कभी बुलाएगी? नहीं सर। इज्जत देगी? नहीं देगी सर। लेकिन जिस लड़की को आपने भौजाई बनाकर अपने यहाँ लाया था, आपने अच्छे से उसका इज्जत दिया था, जब वो उसके बच्चे सब आपका वेलकम करेंगे, फुआ चाहे नंदोई जी आइए, ननद को साथ लाइए, होगा कि नहीं होगा? जी सर। ये जिंदगी है। जैसी आपकी कितना आप अच्छा सोचते हैं, कितना आप बुरा सोचते हैं। एक छोटा सा उदाहरण और मैं देता हूं जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। दांत टूट गया ना, बड़ा कष्ट हो रहा है। चलिए, लग जाएगा सर। हाँ तो लगेगा, टाइम लगेगा। इस साइड कल मैंने क्लास लिया, एक लड़का है, जितना लाइब्रेरी है ना आपका 10 किताब, इसके 50 तरह के लाइब्रेरी उसने पढ़ डाले हैं। मैंने किताब का पढ़ने का शौक है। जिंदगी में जितना भी बाहर रहा, पढ़ता ही रहा। एक चीज नहीं पढ़ पाया। कल मैंने टॉपिक रखा था पैसा, उस साइड, और इसी पे मैंने क्लास किया था। जब फीडबैक देने की बात आई तो कैसे मैं सबके फीडबैक लूंगा? मैं आपको अंतिम में बुलाता हूँ। क्यों बुलाता हूँ? तो मुझे लगता है कि आप मैच्योर हैं, अंतिम में अच्छा से अपनी बात रखेंगे। बीच में शुरू में मैं नए बच्चों को सुनता हूँ, मैंने यही किया। जब उसकी बारी आई तो उसने कहा जिंदगी के लिए पैसे की जरूरत नहीं। बुद्ध, राम, पता नहीं किसका किसका नाम लिया। न बुद्ध खराब है, न राम खराब है, न आप खराब हो, कोई खराब नहीं है। आप कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, ये महत्वपूर्ण है। राम ने जो किया
वो भी श्रेष्ठ है, बुद्ध ने भी किया वो भी श्रेष्ठ है, और आप जो करेंगे वो भी श्रेष्ठ ही होगा। डिपेंड है कि आपकी सोच कैसी है। अभी 10 मिनट क्लास आने से पहले मुझे पता चला कि उसने अपने पापा से बात किया, डिमांड कर रहा था, गार्जियन का बात कराया गया, मुझे कोचिंग खोलना है, पैसा दीजिए। बात समझिए, बात कोचिंग की नहीं है, बात उसकी सोच की है। एक तरफ आप कहते हैं कि पैसे की जो पैसा सब कुछ नहीं होता है, फिर भिखमंगा क्यों है बने हैं भैया? क्यों भिखमंगा? अपने बाप से पैसा क्यों मांगा? बूढ़ा आदमी, जवान आप है ना। मैं ये नहीं कहता कि आपका डिमांड गलत है। आप पैसा किसको मिलेगा? जो पैसे से पैसा बनाएगा। माइंड क्लियर होना चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, तो फिर भी क्यों मांग रहे हैं आप से मत मांगिए ना कि मुझे पैसा दीजिए कोचिंग के लिए, चाहे मुझे जूता खरीदने के लिए, पैंट खरीदने के लिए, चाहे समोसा खाना है, कमाइए ना। तो वहां बुद्ध नहीं आएंगे। मैंने उसको कहा क्लास में, बुद्ध वहां नहीं आते हैं। बुद्ध कहाँ आते हैं? सीखना चाहिए। हमारी धरती के पैदाइश है, जिस जहां हम उसके अंश हैं, उनके, ठीक है ना। बुद्ध ने थोड़ा ध्यान से समझिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे जूते कहाँ हैं और मेरा टाई कहाँ है। उन्होंने अपने जीवन को धनहीन बना दिया। किसी ने दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो नहीं खाया। बात समझ में आई? सन्यासी का जीवन अपनाया था। मतलब आपकी जिंदगी में धन का महत्व नहीं है तो कर्म भी धन वाला नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई शौक ही नहीं रह गया ना हर चीज का, तो आपको धन की क्या जरूरत है? मैंने उसको कहा कि जब आप धन कमाना नहीं जानते हैं तो मांगो भी मत यार। गार्जियन आप पे विश्वास नहीं करेगा। ये तो जो है खर्च कर देगा, लुटा देगा। मेरा बुढ़ापा में हम लोग को फांके के दिन आ जाएंगे। बात समझिए मेरी बात। पीछे से मुड़ के जाओ, समझ में आई बात? नहीं सर। लेकिन उसी जगह पे आप कहें कि पापा मैं कोचिंग खोलूंगा, 2025 है, मैं चाहता हूं कि अपना कोचिंग खोलूं 2030 में। ये 5 साल मैं पटना में जितने कोचिंग संस्थान है, मैं ट्राई करूंगा कहां मुझे काम मिलता है पढ़ाने का, मैं पढ़ाऊंगा। मुझे देखना है कि जिस दिन मैं करूं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। 1 साल में ही गार्जियन को आइडिया हो जाएगा कि आप पे पैसा लगाया जा सकता है कि नहीं। और उसकी सबसे बड़ी चीज तरीका है कि जैसे ही आप वह काम शुरू करेंगे, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना में आपकी सैलरी और स्टूडेंट का भीड़ दोनों तय कर देगा। जो जिनका मैनेजमेंट उनको ध्यान है ना जी, कि फीडबैक मिलते हैं ना, देख लेंगे, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपकी सुविधा बढ़ जाएगी। गार्जियन को लगेगा ना कि ईटा नारियल फोड़ा जा सकता है, क्योंकि आपकी सोच सही है, पैसे से पैसा कमाना। लेकिन आप कहेंगे वहां जाकर पैसा हाथ का मैल है, हम फ्री में पढ़ाएंगे, तो बाप से क्यों मांग रहे हो जमीन बेच के? जी सर। बाप वही ना देगा। हम 1 रुपया लगा के 100 रुपये का चांस हो। माइंड सेट कीजिए। ये डिपेंड है। मैं या किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। आप में यह जितने बच्चे हैं, आप अपने को समझिए। आपका कुछ भी बदलेगा उसके जिम्मेदार आप हैं। आपकी सोच तय करती है कि आपका प्रतिफल क्या मिलेगा। कोई खड़ा नहीं होगा बाजार में। मैंने भी कहा है ना कि चल अकेला चल, अपना हाथ कंधे पे रख। जो फील्ड में आपको जाना है, जो भी आपकी जिंदगी होनी चाहिए, इसमें विवेक है ना,
जी सर। भयंकर। जी सर। जब आपके डिसीजंस घर वाले लेने लगे, आप में और जानवर में कोई अंतर नहीं होता है। गाय बैल बकरी की तरह कहाँ खूंटा गाड़ना है घर वाले तय करते हैं, धूप में बांधना है कि छाया में बांधना, गाय नहीं तय करती है, गाय वाला तय करता है। आप डिसीजन लीजिए, सही होगा या गलत होगा, वही आपकी जिंदगी होगी। लेकिन अगर जिंदगी में अगर आपने अच्छा विचार किया, मुझे जो पहनना है, मुझे जिंदगी में जो चाहिए, मेरी मेहनत की बदौलत चाहिए, बात समझ में आ रही है? आप कहेंगे मुझसे कुछ नहीं होगा, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। क्लियर? जिंदगी में वही लोग खूब तरक्की करते हैं। किसी भी खेत में जब हम एक गेहूं का दाना डालते हैं, वो पौधा बनता है और वो हमारी मुट्ठियां भर जाती हैं गेहूं के दानों से। क्यों होता है ऐसा? एक पौधे का निर्माण के लिए क्या क्या चीज उपलब्ध है? मिट्टी, जल, खाद, हवा, सूरज की रोशनी, कई चीजें हो गई ना बेटा। जी सर। और वो कहाँ रहती हैं? आसपास में। आसपास। उसी तरह से आप अपनों से, माने अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, यही संसार है ना। कितने करीब हैं और कितने दूर हैं। एक ही छत के नीचे पूरी जिंदगी। इसी में एक बच्चा बैठा हुआ है, उसके पापा आए, उस बच्चे ने बताया कि फर्स्ट टाइम 30 साल की उम्र होने के बाद वो अपने बाप के गले लगा। छत वही, बचपन वही, रोटी वही, मकान वही, एक ही छत के नीचे सुबह शाम भी वही, फिर भी वो कितना दूर है अपने परिवार से या परिवार के लोग उससे। आपकी तरक्की हो ही नहीं सकती है। पास में रहते। भाई के बच्चे, जी सर। माँ बाप, बहन के बच्चे, आपके अपने नाते रिश्तेदार, सब आपकी ताकत है। उसका इस्तेमाल आपको आना चाहिए ना। खेत में कितना पानी देना है, कितना खाद देना है, कितना मिट्टी को चाटना है, ये डिसीजन आपके होंगे। उसी हिसाब से उनका व्यवहार होगा। ठीक है ना? जी सर। जैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी, रहन सहन होगा, व्यवहार होगा अपने नाते रिश्तेदारों से, अपने भाई बहनों से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, तो वैसे ही आपकी जिंदगी होगी। आप उनके बारे में बुरा सोचेंगे, आप उनके लिए खड़े नहीं होंगे, मदद नहीं करेंगे, उनके सुख दुख में आप पूछताछ नहीं करेंगे। कोई क्यों आपको फोन करेगा, कोई क्यों आपके लिए मरेगा जिएगा जी। एक ही शहर में 4 भाई हैं, चारों का कोई फोन कॉल नहीं है, उठना बैठना नहीं है, खाना पीना नहीं है, फिर भाई किस बात के हैं जी? नाम बात नहीं बनेगी। नहीं सर। लेकिन उसी जगह पे आप आते हैं, आप उनसे पूछें भैया कैसे हैं, बाबू कैसे हो, क्या दिक्कत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। मतलब खेत में सही खाद, सही पानी, सही धूप, सही मिट्टी, फसल अच्छी मिलेगी ना। जी सर। समझ में आ रही है? जैसी आपकी सोच होगी वही आपकी जिंदगी होगी। बैठ जाइए। ये लाइन में उदाहरण से मैं मुकुल को सुनाता हूं। ठीक है? बात सबकी है, किसी एक की नहीं है। मेरे क्लास में जरा अप डाउन कम कीजिए आप लोग, माइंड डिस्टर्ब होता है। बदलता मन, बदलती जिंदगी। कि बेटा तुमको शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारी उम्र हो गई है। बेटा तुमको नशा छोड़ देना चाहिए। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, आगे से ध्यान रखो, कोई केयर करने वाला नहीं है घर के, तुम ही मालिक हो। इतनी अकल तो होनी चाहिए।
कि कह कौन रहा है, तो मेरी माँ कह रही है। कह कौन रहा है, तो मेरे नाना जी कह रहे हैं। कौन कह रहा है, मेरी फूफा कह रही है। कौन कह रहा है, मेरे फूफा कह रहे हैं। कौन कह रहा है, मेरे पापा के दोस्त कह रहे हैं। कौन कह रहा है, मेरा चचेरा भाई कह रहा है। कौन कह रहा है, मेरा ममेरा भाई कह रहा है। कौन कह रहा है, मेरा दोस्त कह रहा है। यही ना संसार है। जी सर। और सबको आप दरकिनार करके आप नशे में डूबे हुए हैं। आपकी जिंदगी में सुख आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। लेकिन उसी में किसी का कहा हुआ बात से आपने बोला वन ट्राई समथिंग, कोशिश करता हूं मैं, आपका मन बदलने लगा धीरे धीरे। एक समय ऐसा आएगा कि नशा भी क्या चीज होती है, समय कुछ भी लगे, जिंदगी आपकी अच्छी होगी ना। ये जिंदगी अच्छी क्यों होगी? क्योंकि आपने अच्छा सोचा। किसी का कहने पे या अपने मन में विचार आने पे आप अच्छा सोचेंगे, अच्छी जिंदगी होगी। तूफान आता है, आंधियां चलती हैं, हम लोग कई बार देखे हैं ना, खूब हवा तेज उठा, बड़ा से बड़ा वृक्ष उखड़ जाता है जड़ से। उसी जगह पे कोई पेड़ जो है झूम झूम के धरती को चूम रहा है, उसका सर झुक रहा है। आंधी बंद, पेड़ सलामत। जितना झुकेंगे आप, जितना नरम होंगे, बात समझ में आ रही है? जन्म से जीव साथ में आता है, दांत बाद में आता है। जीव नरम है, लचीला है, कड़ है, घमंड है, चूर है, नष्ट होना ही है। जिंदगी में जब भी कोई बात आए, अच्छा या बुरा, आपका व्यवहार उसी के अनुसार होना चाहिए। समय के अनुसार लचीला, अपने व्यवहार में परिवर्तन कीजिए, तभी आप सलामत रहेंगे। कह दिए सो कह दिए, फिल्मों में ही चलता है, जिंदगी में नहीं चलता है। एक छोटा सा घटना सुनाता हूं। 30-40 साल पहले की घटना है, दिल्ली की। दो भाई पंजाबी दारू की दुकान के सामने ठेला लगाता था, उसका पास अंडा उंडा का, मुर्गा उर्गा तोड़ के दारू वाले लोग दारू लेते थे, उससे चखना लेके खा। समय चक्र बदला, जब बेटे हुए उसके, बेटे पढ़ने में तेज निकले, बुद्धि में, और पढ़ लिख कर अपने बाप का ठेला संभाला। नौकरी नहीं किया उन लोगों ने, और पता चला कि हजारों करोड़ के मालिक हो गए। बड़ी दुकानें, फैक्ट्रियां, जमीन जायदाद, खेती बाड़ी। प्रेम भाव था, एकजुटता थी, मेहनत था, लग भी शादी। लेकिन एक दिन छोटे भाई के बेटे की शादी तय हुई। ध्यान से सुनिए, छोटे भाई के बेटे की शादी तय हुई। बड़े भाई ने गुड़गांव में फार्म हाउस बनाकर रखा था, अपने बेटे की शादी की थी, वो फार्म हाउस। ज्वाइंट फैमिली थी। छोटे भाई ने कहा कि भैया वो फार्म हाउस हमको दे दो, मेरा बेटा वहां दे दो आप। कहा कि ये जमीन तो पापा ने खरीदा था, मैंने गार्जियन से थे उस समय। बड़े भाई ने इनकार किया। दोनों तरफ से गोलियां चली। इतना छोटा बच्चा से लेके बड़ी उम्र तक, दोनों तरफ से, दोनों जेंडर, लेडीज जेंट्स, सबने सबको मार दिया। 5 मिनट के अंदर स्वाहा। जमीन वही, फार्म हाउस वही, बैंक बैलेंस वही। ये हिस्ट्री है। इंडिया टुडे में हम लोग पढ़े थे, हकीकत है। एक छोटी सी, अरे वो भी मेरा बेटा है यार, ये भी मेरा भाई है, किसके लिए है? विचार वहां नहीं, मैं क्यों दूं, अहम आ गया, घमंड आ गया, मन नहीं बदला, प्रेम नहीं था, नष्ट हो गया ना। आप जब तक यहां रिहेल में रहते हुए, कितने भी आपके पास सर्टिफिकेट हो, मैं तो पढ़ने फाड़ता हूं सर्टिफिकेट बाहर में,
कितनों पढ़ लिख के आएंगे, मैं 4 छड़ी मारूंगा पीठ पे आपको। मुझे क्या चाहिए? अगर वो आप दे देते हैं सर्टिफिकेट आपको मुबारक हो, वो पैसा लाता है। कोई भी पढ़ाई हम पढ़ते हैं वो बाजार की चीज है। मेडिकल पढ़ेंगे, डॉक्टर आप हैं, मोटी फीस कमाएंगे। आपका घर में फीस का कोई महत्व नहीं है, महत्व आपका है। आप अपने माँ बाप की आज्ञा मानते हैं, स्वागत है आपका। आप माँ बाप के कहने पे चलते हैं, स्वागत है आपका। आपको अच्छे बुरे का ज्ञान है, स्वागत है आपका। आपकी बीवी रोती है आपके नशा के करने के कारण है, स्वागत है आपका। यहाँ जितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, जिसको अपने माँ बाप से प्यार नहीं है, अपने छोटे छोटे बच्चों से प्यार नहीं है, अपने घर परिवार से प्यार नहीं है, आप इंसान ही नहीं है। शिकायत हो सकती है, घर है तो शिकायत भी होगा और खुशी भी होगा, नाराजगी भी होगा तो प्यार भी होगा। एक जीवन का हिस्सा है। आपको अपने माँ बाप से शिकायत है, जाइए ना, शिकायत करते रहिए, लेकिन साथ साथ में हाथ भी दबाइए ना, उनका केयर कीजिए ना, उनको दवाई दीजिए ना, उनके लिए खाना पकाइए ना, उनसे गप कीजिए ना, शिकायतों करते रहिए ना, जिंदगी कट जाएगी। माँ बाप होंगे तब ना शिकायत करेंगे, आपके अपने आपके साथ होंगे तभी ना आप सुख दुख बांटेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सब अच्छा हो, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, अपने को बदलिए, अपने से जुड़े हुए घर के जो भी मेंबर्स हैं उनसे प्यार कीजिए। बात समझ, मन मिले या ना मिले, प्रेम होना चाहिए। मन जरूरी है कि मेरा मन आपका मन मिलने करेगा, लेकिन आपके मन में एक चीज भावना होनी चाहिए कि रहना तो एक ही साथ है, तो अच्छे से क्यों ना रहा जाए। स्थिरता, पल में तोला पल में मसा मुहावरा है। क्या मीनिंग होता है? पल में तोला पल में मसा। तोला किसको बोलते हैं? चोला उसको बोलते हैं सर। सोना, तोला 4 तोला, बड़ा आकार, बड़ा आकार, किलो भाव 5 किलो। अब मासा मतलब सरसों के दाने से भी कम। कई लोग मिलते हैं, रिहेव अच्छा फीडबैक देते हैं, अच्छा से रहे, कोई बदमाशी नहीं किए, कोई डिमांड नहीं किए। रिहेव के अंदर आप अच्छा हो सकते हैं क्या? नहीं सर। यहाँ क्या मिल रहा है आपको? स्मोक मिल रहा है कि ब्राउन शुगर मिल रहा है कि इंजेक्शन मिल रहा है कि दारू मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ आप कहाँ हैं ठीक? यहाँ मिल ही नहीं रहा है। जहां मिल रहा है वहां ठीक रहिए ना। जी सर। आप कितने मजबूत हैं, आपका दृढ़ इच्छा कितनी है, वहां तय होती है। बाजार में, इस गेट के बाहर, वहां आप अच्छे रहते हैं कि बुरे होते हैं, आप तय करेंगे। और एक चीज जान लीजिए, इसमें कई बच्चे हैं जो रिलैक्स हो गए हैं, दोबारा आए। आपकी जवानी मिट्टी में मिल जाएगी यहाँ रिहेब में। आपको जिंदगी में जो भी चीज चाहिए आप भी लाएंगे, तीसरा कोई नहीं आता है। आप, ये लड़का बैठा हुआ है, यहां से बाहर जाएगा, नियम से कमा, क्या काम करेगा महत्वपूर्ण नहीं है, काम करना चाहिए, ठीक से काम करेगा, पैसे घर में रखेगा, बचा के रखेगा, माँ बाप को देगा, माँ बाप सही समय पे इसकी शादी कर देंगे, सही समय पे इसका परिवार बढ़ेगा, माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, परिवार सेवा करेगा। जिंदगी ये मांगती है, देना आपका काम है, इसमें कोई लोच नहीं है, कोई झोल झाल नहीं है। ये जो नशा है आपने किया है, पास्ट है यार। माँ बाप, परिवार आपका होना चाहिए, ये आपका प्रेजेंट है। आप उनके लिए कितना अपने आप को बदल पाते हैं, कितना आपका विचार स्थिर है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिंदगी क्या है? हमारे यहाँ कहावत है कि जब सब बाल बच्चा का शादी हो जाता है, बेटा बेटी का,
तो उसके माँ बाप गंगा स्नान करने गंगा जाते स्नान हैं करने जाते हैं सर। और जल लेके अर्पण करते हैं कि हे सूर्य देवता, आप ही मेरे कुल पितर हैं, मैंने अपने कर्म निभा दिए। ये मौका आप कब दोगे? कब अपने माँ बाप को नाना और दादा का सुख देंगे आप? मन संसार परिपूर्ण है, ये तभी होगा जब आपकी सोच अच्छी होगी। जीवन सोच अच्छी मतलब अपने प्रति अच्छा से रहना है, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, निरोग रहना है, ये आप तय करें, आपको ही करना है। बीमार आप पड़ेंगे, डॉक्टर के पास कौन जाएगा? आप जाएंगे, ठीक है ना? जैसी आपकी सोच होगी वही आपकी जिंदगी होगी। और अकेला चलना है, चल चला चल अकेला, गाना सुनते हैं ना? जी सर। चलिए।